ये कहानी सुंदरवन जंगल की है। जंगल में इन दिनों बरसात का मौसम चल रहा था। जंगल के सभी परिंदे परेशान थे। आज तेज बारिश के चलते मीनू मौसी का घोंसला टूट गया था। वो डरी सहमी अपने टूटे हुए घोंसले में खामोश बैठी थी। तेज हवा से जंगल में शोर हो रहा था। कालू कौवा और गोरी कौवी ने तो आज कमाल ही कर दिया था। वो बारिश में ही अपने लिए भोजन ढूंढ कर ले आए थे। चिंकी और उसकी मम्मा टुन्नी चिड़िया भी अपने घर में बैठी हुई थी। मम्मा, भूख लग रही है, क्या आज हम भोजन लेने नहीं जाएंगे? हाँ मेरी बेटी, मैं भी यही सोच रही थी। ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही, ना जाने ये कब रुकेगी। हमें अब भोजन लेने जाना ही चाहिए। फिर वो दोनों माँ बेटी बारिश में ही अपना भोजन लेने निकल जाती है। बारिश के कारण भोजन ढूंढना आसान नहीं था। वो टुन्नी चिड़िया और उसकी बेटी चिंकी उड़ते उड़ते इंसानों की बस्ती में चली जाती है। सामने एक मकई का खेत था। वो दोनों उस खेत में जाती है। चिंकी बेटी, जल्दी जल्दी कुछ दाने खा लो, हमें यहाँ से जल्दी ही जाना होगा। बेटी, ये इलाका इंसानों का है। मैं जानती हूँ मम्मा, इंसान बहुत जालिम होते हैं। ऐसे बात करके वो दोनों माँ बेटी दाना खाने लग जाती है। उन्हें कुछ भी नहीं पता चलता कि एक पत्थर तेजी से आता है और मम्मा चिड़िया के सर में लग जाता है और मम्मा चिड़िया गिर जाती है। टुन्नी चिड़िया की वहीं मौत हो जाती है। नहीं, क्या हुआ मम्मा? मेरी मम्मा को क्या हो गया? मम्मा, मम्मा उठे। चिंकी रोती है, वो बहुत रोती है, मगर मम्मा तो दुनिया छोड़कर ही जा चुकी थी। मम्मा, ये इंसान बहुत जालिम होते हैं। एक दाना खाने के बदले में जान तक ले लेते हैं। मैं कभी भी इंसान बनना पसंद नहीं करूंगी। मम्मा, मम्मा। फिर शाम को चिंकी अपने घर वापस चली जाती है। बारिश भी रुक गई थी। चिंकी की मम्मा के पुराने दोस्त गोरी, कालू और रॉकी कबूतर चिंकी से मिलने आते हैं। चिंकी बेटी, ये इंसान बहुत जालिम होते हैं। इनको ये नहीं पता होता कि हम जानवरों का भी परिवार होता है। जब कोई हमें छोड़कर जाता है तो उतना ही दुख होता है जितना कि इंसानों को इंसान छोड़कर जाता है। चिंकी बेटी, हिम्मत रखो, हम हैं ना तुम्हारे साथ। अगर मैं शक्तिशाली होता तो किसी भी इंसान को नहीं छोड़ता। सब इंसान बुरे हैं। नहीं नहीं कालू, सब इंसान बुरे नहीं है। कोई कोई इंसान अच्छा भी होता है। चिंकी से कुछ देर बातें करने के बाद वो सब अपने अपने घर चले जाते हैं। आज की रात चिंकी जाग कर गुजारती है। चिंकी को अपनी मम्मा के बिना नींद नहीं आ रही थी। मम्मा, मम्मा, आपकी बहुत याद आ रही है। मम्मा, आपके बिना जीना बहुत मुश्किल हो रहा है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं आपके बिना रह पाऊंगी। मम्मा, मम्मा। दूसरे दिन मौसम साफ था। चिंकी को घर से निकलना ही था, क्योंकि उसे पता था कि उसे जिंदा रहना है तो उसे घर से बाहर तो निकलना ही होगा, दाना ढूंढकर लाना ही होगा। सामने एक पेड़ पर दो बुरे उल्लू चिंकी को अकेली देखकर उसे रोक लेते हैं। वो उसे तंग करने लगते हैं। डरती हुई चिंकी एक पेड़ पर बैठ जाती है। अकेली बाजार ना जाया करो, नजर लग जाएगी। बहुत खूबसूरत हो तुम चिड़िया, चलो मेरे साथ। दाना और फल दूंगा तुम्हें और जंगल की सैर करवाऊंगा मेरी रानी को। दुष्ट उल्लू, तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या? मुझे जाने दो, वरना मैं शोर मचाकर सबको इकट्ठा कर लूंगी। छोटी चिड़िया, शोर कैसा? मैं तो आपकी तारीफ कर रहा हूँ। फिर चिंकी वहां से भाग जाती है। सामने उसे रॉकी कबूतर और मिठू तोता नजर आते हैं। उन्हें देखकर चिंकी की जान में जान आ जाती है। अंकल, अंकल कबूतर अंकल, वो बुरे उल्लू मुझे परेशान कर रहे हैं। शांत हो जाओ चिंकी बेटी, शांत हो जाओ। पीछे कोई भी नहीं है, डरो मत, हम है ना। चिंकी बेटी, अब आपकी मम्मा नहीं है जो आपको हर बुरी नजर से बचा कर रखती थी। बेटी, आप ऐसे अकेली बाहर मत जाया करो। तो मिठू अंकल, मैं किसके साथ भोजन लेने जाया करूं? चिंकी बेटी, कौवा और कौवी आपके पड़ोसी हैं, आप उनके साथ ही बाहर निकला करो। बेटी, ये जंगलवासी अच्छे भी हैं और बुरे भी। यहाँ पंख पंख पर खतरा है। फिर उस दिन चिंकी रॉकी और मिठू के साथ अपना भोजन ले आती है। दिन तो गुजर जाता, लेकिन रात गुजारना चिंकी के लिए बहुत मुश्किल था। रात होते ही चिंकी को अपनी माँ की याद सताने लगती। अपनी माँ के ख्याल चिंकी को सोने ना देते। वो चौंक चौंक कर उठती और फिर लेट जाती। अगले दिन फिर चिंकी गोरी कौवी के पास जाती है।
आंटी आप भोजन लेने जाओ, तब मुझे भी अपने साथ ले जाना। कल मुझे उन बुरे उल्लुओं ने बहुत तंग किया था। ठीक है चिंकी बेटी। चिंकी बेटी, ऐसे अकेली रहना बहुत मुश्किल है। मैं चाहती हूँ कि आप शादी कर लें, फिर आप सुरक्षित रहेंगी। शादी का शब्द एक बार तो चिंकी को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसने कभी शादी के बारे में सोचा ही नहीं था। चिंकी बेटी, एक चिड़ा है मेरी नजर में, वो बहुत अच्छा है। वो आपको हमेशा खुश रखेगा। तुम कहो तो मैं बात चलाऊं? आंटी, अब माँ के बाद आप ही हैं। कबूतर अंकल, कालू अंकल और मिठू अंकल, और आपके सिवा कौन है मेरा इस जंगल में? उस दिन चिंकी गौरी आंटी के साथ भोजन लेने जाती है। आज चिंकी खुद को सुरक्षित महसूस कर रही थी। चिंकी को एक पेड़ पर बैठा देखकर वो बुरा उल्लू फिर से वहां आ जाता है। अरे सुंदर चिड़िया, एक बार अपना नाम तो बता दो। पीछे से गौरी कौवी भी आ जाती है। कमबख्त, जाओ अपनी माँ का नाम पूछो, अपनी बहन का नाम पूछो। मैं अभी कालू को बुलाती हूँ, तुम्हारी दीवानगी अभी निकलवाऊंगी। तुम्हें अभी सीधा करते हैं। नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। उल्लू वहां से डर कर भाग जाता है। आंटी, आपने सच ही कहा था। इस जंगल में मेरा अकेला रहना बहुत मुश्किल है। आप मुझे कब तक बचाओगी? आंटी, आप मेरी शादी करवा दो। फिर गौरी कौवी अगले दिन दूसरे जंगल जाती है। वहां उस रोज से मिलती है। वो भी शादी के लिए हाँ कर देता है। फिर गौरी कौवी उन दोनों की शादी करवा देती है। वो रोज चिंकी को शादी करके अपने साथ अपने जंगल ले जाता है। उसका घर छोटा जरूर था, मगर वहाँ चिंकी बहुत सुरक्षित थी। चिंकी, चले भोजन लेने, आपको भूख लगी होगी। पति जी, ये वही शब्द है जो मेरी मम्मा कहा करती थी। चलो, मैं तो तैयार हूँ। फिर ऐसे कुछ समय गुजर जाता है। चिंकी अपने जीवन में बहुत खुश थी। उसको एक प्यारी सी बेटी भी हो जाती है। आज चिंकी बहुत खुश थी, क्योंकि वो आज माँ बन गई थी। अपनी बेटी को देखकर वो अपने पुराने सभी दुख भूल जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है, जीवन में एक न एक दिन सभी बिछड़ जाते हैं। इसीलिए अपने मम्मा पापा की इज्जत करें, उनसे प्यार करें। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। सुंदरवन जंगल में बहुत तेज तूफान आया था। उस तेज तूफान में पक्षियों के घर टूट गए थे। कल के तूफान में हम सबके घर टूट गए हैं। अब हमें फिर से घर बनाने होंगे। हाँ टुनटुनी, हमें जल्दी जल्दी अपने घर बनाने होंगे, वरना आज की रात हमें सर्दी में ही काटनी पड़ेगी। टुनटुनी बहन, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, जिससे हम शाम होने से पहले ही अपना घर बना लेंगे। गौरी, आखिर शाम होने से पहले हम अपना घर कैसे बना पाएंगे? रोकी भैया, अलग अलग घर बनाने से अच्छा है हम सब मिलकर एक घर बना लें। इससे हमारा घर भी जल्दी बन जाएगा और हमें रात को भी ठंड में नहीं रहना पड़ेगा। हाँ गौरी बहन, आपका आइडिया तो एकदम सही है। अपना अलग अलग घर बनाने से अच्छा है हम एक ही बड़ा घर बना ले और सब मिलकर उसी में रहें। ठीक है, तो मैं और कालू मिलकर मजबूत लकड़ियां ढूंढ कर लाते हैं। आप दोनों एक ऐसी जगह देख लो जहां पर हमारा बड़ा घर बन सके। ऐसा कहकर कालू कौवा और रोकी कबूतर लकड़ियां लेने चले जाते हैं, और गौरी कौवी और टुनटुनी एक खाली जगह देखने में लग जाती है। टुनटुनी बहन, हम नदी किनारे अपना घर बना लेते हैं, फिर हमें पानी पीने भी दूर नहीं जाना पड़ेगा। नहीं गौरी बहन, मेरी माँ हमेशा कहती थी कि नदी के पास की मिट्टी नरम होती है, कभी भी घर टूट सकता है, इसलिए हमें कभी भी नदी के किनारे पर घर नहीं बनाना चाहिए। ठीक है टुनटुनी बहन, फिर कोई अच्छी सी जगह देख लो, मैं तो पानी पी लेती हूँ, प्यास लग रही है। ऐसा कहकर गौरी कौवी पानी पीने लगती है, और इधर कालू कौवा और रोकी कबूतर घने जंगल में पहुंच जाते हैं। कालू, इस पेड़ की लकड़ियां मजबूत दिखाई देती हैं, क्यों न हम इसी पेड़ को काट कर लकड़ियां ले जाएं? हाँ रोकी भाई, ये पेड़ है भी सबसे बड़ा, इसी से हमारा घर पूरा बन जाएगा। ऐसा कहकर वो दोनों उस पेड़ की लकड़ियां काट लेते हैं और उन्हें लेकर अपने जंगल में आ जाते हैं। रोकी भैया, आप दोनों लकड़ियां लाते रहो, मैं और गौरी घर बनाना शुरू करते हैं। फिर वो चारों ऐसा ही करते हैं। पूरे दिन मेहनत करने के बाद उनका घर बनकर तैयार हो जाता है। अरे वाह, हमारा कितना सुंदर घर बना है, वो भी शाम होने से पहले ही। हाँ गौरी जी, ये सब आपके सुझाव के कारण ही हो पाया है। अब बस एक ही चीज की कमी है।
वो क्या कालू भैया, हमारा घर तो पूरा बन गया है, अब कौन सी चीज की कमी है? टुनटुनी, वो अपने अपने घोंसलों को गर्म रखने के लिए कपास की रुई चाहिए होगी। फिर वो सब मिलकर कपास की रुई ले आते हैं और रात होने से पहले ही अपने अपने घोंसलों में बैठ जाते हैं। कितना अच्छा लग रहा है कि हम सब पड़ोसी एक ही घर में मिलजुल कर रहेंगे। मुझे तो ये घर बहुत ही सुंदर लग रहा है, दिल कर रहा है बस इसी को देखे जाऊं। मुझे तो इस बात की खुशी है कि हमारा घर जल्दी बन गया, वरना इस कड़कती सर्दी में हमें बाहर ही रहना पड़ता। ऐसी बातें करते करते वो सब सो जाते हैं, परंतु गोरी कोवी को तो नींद नहीं आ रही थी। काश ये घर मेरा होता, मैं अकेली ही होती इस बड़े घर की मालकिन, लेकिन ये रोकी और टुनटुनी भी तो है इस घर के बराबर के हकदार। इन दोनों का मैं क्या करूं? ऐसा सोचकर गोरी कोवी भी सो जाती है। अगली सुबह रोकी और टुनटुनी जल्दी ही उठ जाते हैं। टुनटुनी, ये दोनों तो अभी तक सोए हैं, मैं इन्हें जगा देता हूँ, फिर साथ में ही चलेंगे भोजन लेने। नहीं रोकी भैया, आप इन दोनों को सोने दो, हम दोनों ही भोजन लेने चले जाते हैं और इन दोनों के लिए भी भोजन ले आएंगे। वो दोनों भोजन लेने चले जाते हैं और फिर गोरी कोवी भी नींद से जाग जाती है और कालू कौवा से कहती है, कालू जी, मुझे ये घर बहुत अच्छा लग रहा है, पर वो दोनों मुझे इस घर में जरा भी अच्छे नहीं लग रहे। गोरी, एक साथ एक घर में रहने का सुझाव तो आपका ही था, फिर अब ऐसा क्यों बोल रही हो? वो तो मैंने इसलिए कहा था कि बस घर जल्दी से बन जाए, वरना हम दोनों से तो ऐसा घर कभी भी नहीं बनता। तो फिर गोरी जी, अब हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे ये घर हम दोनों का हो जाए? कालू जी, जब वो दोनों भोजन लेकर शाम को आए तो हम दरवाजा नहीं खोलेंगे और उनकी बातों का भी कोई जवाब नहीं देंगे। फिर शाम हो जाती है, बर्फ गिरना शुरू हो जाती है। जल्दी जल्दी चलो टुनटुनी, आज तो कालू और गोरी का भोजन ढूंढते ढूंढते शाम हो गई। फिर वे दोनों अपने घर आ जाते हैं, लेकिन कालू और गोरी अपना दरवाजा नहीं खोलते। कालू भैया, दरवाजा खोलो, हम दोनों आ गए हैं। हाँ गोरी, जल्दी से दरवाजा खोलो, बाहर बहुत सर्दी पड़ रही है। कालू जी, कुछ भी हो जाए हमें दरवाजा नहीं खोलना, थोड़ी ही देर में अपने आप यहाँ से चिल्लाकर चले जाएंगे। हाँ गोरी, आप थोड़ी आहिस्ता बोलो, बाहर आवाज सुनाई दे रही होगी। गोरी बहन, आप अंदर क्या कर रही हो? जल्दी से दरवाजा खोलो, बाहर बहुत सर्दी पड़ रही है। टुनटुनी, अब आप चुप हो जाइए, ये दोनों दरवाजा नहीं खोलेंगे क्योंकि इन दोनों ने इस घर पर कब्जा कर लिया है। ओके भैया, अब इस सर्दी में हम कहाँ जाएंगे? टुन्नी, मैं पत्तों का घर बनाना जानता हूँ, बचपन में मेरी माँ ने सिखाया था। आज की रात हम पत्तों के घर में गुजार लेंगे और सुबह सबसे पहले कालू और गोरी का हिसाब किताब करूंगा। ठीक है रोकी भैया, मैं आपको पत्ते लाकर देती रहूंगी, आप जल्दी से घर बनाना शुरू कर दे। ऐसा कहकर वो दोनों पत्तों का घर बनाना शुरू कर देते हैं और कुछ ही समय में उनका पत्तों का घर बनकर तैयार हो जाता है। रोकी भैया, कालू और गोरी ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, मैं सुबह गोरी बहन से पूछूंगी उन्होंने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। आप ही पूछना उनसे, मैं तो लाठी से बात करूंगा, कितनी मेहनत से लकड़ियां काट कर लाया था मैं। फिर वो दोनों सो जाते हैं और सुबह हो जाती है। रोकी कबूतर कालू के घर के बाहर लकड़ी लेकर पहरा दे रहा था। कालू कौवा जैसे ही दरवाजा खोलता है, रोकी उस पर लाठी से हमला कर देता है। मार दिया रे, मार दिया, इस रोकी कबूतर ने मुझे मार दिया। क्या हुआ कालू जी, ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? गोरी, बाहर आओ तो सही, इस रोकी ने मुझे मार दिया। यह सुनकर गोरी कोवी तुरंत ही बाहर आ जाती है। अरे रोकी, तूने मेरे कालू जी का सर ही फोड़ दिया, रुक अभी मैं तुझे बताती हूँ। यह कहकर गोरी और रोकी कबूतर में लड़ाई होती है। रुक जाओ रोकी भैया, रुक जाओ, आप दोनों ऐसा लड़ना बंद करो, हम आपस में बैठकर भी बात कर सकते हैं। फिर टुनटुनी चिड़िया उन दोनों की लड़ाई रोक देती है। आप दोनों हमें माफ कर दो, हम दोनों ऐसा दोबारा कभी भी नहीं करेंगे। ये घर हम सब ने मिलकर बनाया है और सब मिलकर ही रहेंगे। हाँ टुनटुनी बहन, ये बड़ा घर देखकर मुझे लालच आ गया था, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा कि आप दोनों का इस कड़कती सर्दी में क्या होगा। मुझे भी आप दोनों माफ कर दो, मुझे गुस्से में आकर तुम पर हमला नहीं करना चाहिए था, आराम से भी बात हो सकती थी। ऐसा कहकर फिर वो सब मिलजुल कर रहने लगते हैं और झगड़ा भी बंद कर देते हैं। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताना। धन्यवाद।
आज टुनटुनी चिड़िया की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि आज उसकी बेटी चिंकी की शादी थी। माँ, आज आप जल्दी जल्दी काम खत्म करवाओ, बारात आने में कुछ ही समय बचा है। टूनी बेटा, तुम चिंता ना करो, सब हो जाएगा। क्यों अपने आप को थका रही हो? मेरे पास बैठ जा, थोड़ा आराम भी कर ले। नहीं माँ, अब तो चिंकी बेटी की शादी के बाद ही आराम मिलेगा, उससे पहले मुझे चैन कहाँ मिलेगा। अभी तो कितने सारे काम बाकी है। अरे माँ, आपने मुझे किन बातों में लगा लिया? मैं दर्जी के पास जाने वाली थी, चिंकी का लहंगा भी तो फिटिंग करवा कर लाना है, बारात बस आती ही होगी। ऐसा कहकर टुनटुनी जल्दी से घर से निकलती है। वो तेज उड़ती है, वो जल्द ही दर्जी के पास पहुंच जाती है। गोरी बहन, जल्दी से मेरी चिंकी का लहंगा दे दो, बारात बस आती ही होगी। रुको 2 मिनट, मैं अभी लहंगा लाती हूँ। गोरी लहंगा लाने अपनी दुकान में जाती है। वो लहंगा देखकर चौंक जाती है। टुनटुनी, चिंकी का लहंगा तो जल गया है। वो रात को लाइट चली गई थी, मैंने मोमबत्ती जलाकर काम किया और गलती से उसे बुझाना भूल गई। गोरी के मुंह से यह बात सुनकर टुनटुनी के तो पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो कुछ देर तो खामोश हो जाती है। गोरी, ये आपने क्या किया? अब मेरी बेटी क्या पहनेगी? मेरी बेटी की शादी कैसे होगी? टुनटुनी, मुझे माफ कर दो, ये मैंने जानबूझकर नहीं किया। हम चिंकी के लिए दूसरा लहंगा लाएंगे। गोरी, पता है, चिंकी के ससुराल वालों ने वो लहंगा 25,000 रुपए का खरीदा था। अपना लहंगा ना देखकर वो क्या सोचेंगे? टुनटुनी, उनको जो सोचना है सोचने दो, मगर अब लहंगा तो हमें ही खरीद कर लाना होगा। चलो मेरे साथ। ऐसे टुनटुनी को समझाते हुए गोरी लहंगे की दुकान पर ले जाती है और वो कई तरह के लहंगे देखती है। टुनटुनी, अब बिल्कुल उनके जैसा लहंगा तो मिलेगा नहीं, हम यही ले लेंगे, और वैसे भी बारात आने ही वाली होगी। फिर वो वही लहंगा लेकर घर आ जाते हैं। घर पर लड़के पक्ष वाले भी बारात लेकर आ गए थे। चिंकी को तैयार करके मंडप में लाया जाता है। बेटा, हमने जो लहंगा दिया था वो तो चिंकी ने पहना ही नहीं। हाँ माँ, आप पता करें इन्होंने हमारे लहंगे के साथ क्या किया है। बहन जी, जो लहंगा हम लाए थे वो कहाँ है? कहीं बेच कर खा तो नहीं गए? गोरी, जिसका डर था वही हो गया, इन्होंने तो आते ही लहंगे की बात छेड़ दी। बहन जी, चिंकी आपका लहंगा पहने या हमारा, क्या फर्क पड़ता है? बस बच्ची की पसंद की बात थी तो बस हमने ये पहना दिया। नहीं होगी कोई शादी जब तक चिंकी हमारा दिया लहंगा ना पहन ले। दूल्हे की माँ की यह बात सुनकर टुनटुनी रोते रोते उन्हें सारी सच्चाई बता देती है। बेटे, नहीं करनी तेरी शादी इन गरीबों के बीच। लहंगा तक बेच खा गई, आगे आगे पता नहीं क्या करेंगे। हाँ माँ, ये सब झूठ बोल रहे हैं। इतना महंगा लहंगा देकर इनको लालच आ गया होगा और उसको बेच दिया होगा। ऐसा सोचकर दूल्हा अपनी बारात वापस ले जाता है और चिंकी मंडप में रोती रह जाती है। चुप कर जा मेरी बेटी, चुप कर जा। जो भी हुआ है वो सब अच्छे के लिए ही हुआ है। टुनटुनी, चिंकी बेटी की बारात मंडप पर से चली गई है, अब इसमें क्या अच्छा हो सकता है? गोरी, अभी तो ये शादी टूटने का ही दर्द है। अगर इन जालिमों के घर मेरी बेटी चली जाती तो पता नहीं मेरी बेटी को क्या क्या झेलना पड़ जाता। भगवान का शुक्र है कि मेरी बेटी इनसे बच गई, रिश्ता तो और हो जाएगा। इस तरह से टुनटुनी अपने आप को संभाल लेती है, मगर चिंकी तो अभी भी सदमे में थी। इस तरह काफी समय गुजर जाता है। कुकी, बस लहंगे की ही बात थी और चिक्कू मुझे छोड़कर चला गया। चिंकी, तू अभी भी उस शादी को नहीं भुला पाई है। सब कितना आगे बढ़ गए हैं, तू भी उसे भूल जा और देखना एक दिन तेरी शादी बहुत अच्छे नेक दिल पक्षी से होगी। वो दोनों सहेली ऐसे बातें कर ही रही थी, तभी वहाँ पर एक हवाई मोटर आकर रुकती है। क्या मैं यहाँ पानी पी सकता हूँ? वो क्या है, मेरे पीने का पानी खत्म हो गया। हाँ, आपको जितना पानी पीना है उतना पी ले, क्योंकि हमारी नदी से पानी कभी खत्म नहीं होगा। अरे यार, आप तो बड़े मजाकिया हो, मुझे ऐसे पक्षी बहुत पसंद है। ऐसा कहकर वो विदेशी पक्षी पानी पी लेता है। फिर उसकी नजर चिंकी के मासूम चेहरे पर जाती है, जिसकी आंखों में पानी था। अरे, आपकी सहेली इतना उदास क्यों है? क्या हुआ इन्हें? कुकी विदेशी पक्षी को सब बता देती है। विदेशी पक्षी को चिंकी पर बहुत दया आती है और वो अपने मन ही मन में शादी करने का फैसला कर लेता है। मैं तो चिंकी से ही शादी करूंगा, और वैसे भी एक न एक दिन शादी तो करनी ही है।
अगर चिंकी से होगी तो शायद उनका और उनके परिवार का दुख थोड़ा कम हो जाए। फिर वो चिंकी और कुकी वहाँ से चली जाती है। अगले दिन वो विदेशी पक्षी चिंकी के घर आ जाता है। अरे आप तो वही हवाई मोटर वाले हो जो सुबह नदी पर मिले थे। चिंकी बेटी, आप इन्हें जानती हो? हाँ माँ, ये सुबह नदी पर मिले थे। टुनटुनी, हम आपकी बेटी का रिश्ता मांगने आए हैं। मेरे बेटे को आपकी बेटी बहुत पसंद आई। ये बात सुनकर चिंकी चौंक जाती है। बहन जी, मैं अपनी बेटी की शादी अपने जैसे गरीब परिवार में करूंगी, ना कि अपने से ज्यादा अमीर परिवार में। हम एक बार धोखा खा चुके हैं, अब फिर से वही गलती नहीं दोहराना चाहेंगे। देखिए बहन जी, जो आपके साथ हुआ वो बहुत गलत हुआ, लेकिन हम उनके जैसे बिल्कुल भी नहीं है जो एक छोटी सी बात के लिए बारात वापस लेकर चले जाएं। वो लोग भी पहले बहुत अच्छे थे, लेकिन एक टाइम पर सारी हदें पार कर दी और मेरी बेटी को मंडप पर छोड़कर चले गए। अब मुझे अमीर पक्षियों से बहुत डर लगता है। अब कृपा करके आप चले जाएं यहाँ से। हमें माफ कर दो, हमें रिश्ता नहीं करना। टुनटुनी की ऐसी बातें सुनकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन विदेशी पक्षी तो कुछ भी करके चिंकी से शादी करना चाहता था। वो गोरी कोवी को साथ लेकर फिर से टुनटुनी के घर आ जाता है। टुनटुनी, ये जरूरी तो नहीं जो चिंकी के साथ पहले हुआ वो फिर से हो, इसीलिए मैं तो कहती हूँ कि आप ये रिश्ता ले ले। रोकी कबूतर बहुत अच्छा है। गोरी बहन, आपने तो सब कुछ अपनी आंखों से देखा था, फिर मैं ये अमीर घर का रिश्ता कैसे लूं? ये तो उनसे भी ज्यादा पैसे वाले हैं। हाँ टुन्नी, सब देखा मैंने और अब भी देख रही हूँ। मुझे इनकी आंखों में सच्चाई दिखती है। और तुम ही सोचो, चिंकी की किस्मत से ज्यादा उसे कुछ नहीं मिलेगा। फिर टुनटुनी गोरी की बात सुनकर शादी के लिए मान जाती है। देखे बेटा, मेरी चिंकी पहले ही शादी टूटने का दुख सहन कर चुकी है। आप ऐसा कभी मत करना, मेरी बस यही विनती है आपसे। नहीं आंटी, आप मुझ पर पूरा विश्वास करें, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। चिंकी को हमेशा खुश रखूंगा। फिर रोकी की शादी चिंकी से धूमधाम से हो जाती है। चिंकी की शादी अच्छे से हो जाने पर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश थी। मेरा सपना पूरा हुआ, आखिर मेरी बेटी की शादी अच्छे से हो गई। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।